हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी मैथ्स में। दोस्तों आज हम परसेंटेज यानी प्रतिशत के कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखिए डायरेक्ट शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण यानी कि पास हुए, और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 400। जो फेल हुए हैं उनकी संख्या कितनी है 400। तो परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान के चलो परीक्षा में 100% विद्यार्थी बैठे थे, ठीक है। परीक्षा में 100% विद्यार्थी बैठे थे और 60% विद्यार्थी पास हो गए। 60% विद्यार्थी क्या हो गए, पास हो गए। देखो 100 में से जब 60 जाएगा तो फेल कितने हुए, जो फेल हुए हैं वो 40% हुए। जब टोटल विद्यार्थी हमने 100% मान लिया, 60% विद्यार्थी पास हो गए तो फेल कितने हुए 40%। अब ये क्या करा, अनुत्तीर्ण यानी फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 400। जो 40% है ये हमारा क्या है 400, ठीक है। संख्या जो विद्यार्थियों की वो संख्या में जो अंकों में जो है 400 है और प्रतिशत में 40% है। या अब हमको बताना क्या है, परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी यानी कि 100% बताना है। देखो 40% बराबर 400, तो जब हम 100% निकालेंगे तो क्या करेंगे 400 गुणा करेंगे इस वाले 100 का और भाग देंगे इस वाले 40 का, ठीक है। अब 40 से हम इसको काटेंगे, 10 बार कटेंगे 400, ठीक है। और 10 गुणा हम 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1000। तो परीक्षा में टोटल बैठने वाले जो विद्यार्थी थे वो कितने थे 1000, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया। तथा अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है, न्यूनतम कितने अंक जो है आने चाहिए जिससे कि पास हो जाएं, ठीक है। कितने प्रतिशत अंक आने चाहिए, तो देखो इसको हम किस तरीके से करेंगे। देखो ये प्रतिशत हैं दोनों, इन प्रतिशत को अलग रखो, 20% और 45%, ठीक है। ये मैंने सबसे पहले प्रतिशत वाली जो संख्या है उनको दोनों को अलग रख लिया। अब देखो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 45 में से जब 20 आप माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 25%, ठीक है। ये क्या 25%। अब देखो इसमें ये 25% आ गया। अब आते हैं अंक पे। देखो 20% अंक मिले वो 24 अंकों से फेल हो गया, और इसको 45% अंक मिले वो 26 अंकों से पास हो गया। तो आपको क्या करना है, ये 24 अंक और जो 26 अंक जो हैं वो दोनों बराबर रख लेने हैं, किसके, इन दोनों के अंतर के। यानी 24 और 26, देखो 24 प्लस 26, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है ना, वो ये दोनों जो अंक दे रखे हैं वो अंकों के बराबर है। यानी कि 25% बराबर 24 और 26 कितना हो गया 50, 50 हो गया। तो सबसे पहले हमको निकालना है कि परीक्षा में टोटल कितना पूर्णांक था। परीक्षा का जो पूर्णांक था वो पहले कितना था, टोटल पहले वो निकालना था। देखो 25% बराबर 50, तो जब हम 100% निकालेंगे तो 50 गुणा 100 वो भाग देंगे इस वाले 25 का, ठीक है। 25 से इसको काटा 2 बार और 2 गुणा हम 100 कर देंगे तो कितना हो गया 200, यानी कि 200 टोटल हो गया। 200 तो परीक्षा का टोटल पूर्णांक हो गया, ठीक है। परीक्षा का टोटल पूर्णांक जो हो गया वो कितना हो गया 200। लेकिन हमको बताना क्या है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है, कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है। देखो टोटल पूर्णांक कितना है 200। अब ये जो वाले जो 24 अंक है ना, इसका हम प्रतिशत निकाल के इसमें हम ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना, तो ये पास हो जाएगा। जब पास हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 24 यहाँ रखो और गुणा कर दो 100 का। अब ये 100 का हमने गुणा क्यों किया है, क्योंकि हम 24 का प्रतिशत निकाल रहे हैं। वो जो प्रतिशत निकलेगा उसको हम इस वाले 20 में ऐड कर देंगे। 20 में ऐड करते ही हमको पता चल जाएगा न्यूनतम जो है पास होने की कितने प्रतिशत अंकों पर पास हो सकते हैं, ठीक है। तो 100 से मैंने इसको काटा 2 बार और 2 से इसको काटा 12 बार, यानी कितना आ गया 12%। अब इस वाले 12% को आप इस वाले 20 में ऐड कर देंगे तो 20% प्लस 12% बराबर कितना हो गया 32%। तो जब 32% बच्चा अगर नंबर 32% आप बच्चा नंबर लेके आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या बताना हमको, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है। तो 32% जो है फिर अंक आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा पास हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से इस वाली ट्रिक से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 48% अंक चाहिए थे। कितने चाहिए थे, देखो 48% अंक अगर आ जाते छात्र के तो वो क्या हो जाता पास हो जाता। कितने अंक चाहिए थे उसको 48% अंक चाहिए थे।
लेकिन उसको मिले कितने, 48 अंक मिले और वह 48 अंकों से फेल हो गया। अब देखो आप इसको क्वेश्चन को किस तरीके से बनाओगे, उसको अंक कितने मिले, 48 मिले, 48 केवल 48 अंक मिले और वो 48 अंकों से फेल हो गया। लेकिन पास होने के लिए उसको कितने चाहिए थे, 48 अंक चाहिए, 48% अंक चाहिए थे। अंक उसको 48 मिले और 48 अंकों से फेल हो गया, यानी ये वाले 48, ये वाले 48, यानी 48 को मैं ऐड कर दूंगा तो 48% हो जाएंगे। उसको इतना नंबर वो लेके आ गया, इतने से वो फेल हो गया, तो यानी इन दोनों को नंबरों को मैं ऐड कर दूंगा तो 48% हो जाएंगे। वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 48% बराबर, इनको आप ऐड करोगे, 8 और 8 16, 4 और 4 8 1 9, यानी 48% बराबर कितना है, 96। 48% बराबर 96। हमको बताना क्या है, कुल अंक कितने थे, टोटल हमको 100% बताना है। परीक्षा में कुल, परीक्षा की जो थी कुल कितने अंकों की थी हमको ये बताना है। तो 48% बराबर 96 है, हमको बताना क्या है, 100%। 100% बताना है, यानी टोटल हमको अंक बताने, कितने अंक पूर्णांक का जो पेपर था, जो परीक्षा थी। तो देखो हम क्या करेंगे, 96 गुणा करेंगे हम 100 का और भाग देंगे इस वाले 48 का, इस वाले 48 का भाग देंगे, तो इससे हम इसको काटेंगे 2 बार और 2 गुणा हम कर देंगे 100। तो टोटल जो परीक्षा का पूर्णांक था वो कितने का, 200 अंकों का था। कितने अंकों का था 200 अंकों का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक परीक्षा में किसी छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया, तथा दूसरे यानी अन्य छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए, तो परीक्षा का पूर्णांक कितने अंक का है हमको ये बताना है। ठीक है, परीक्षा का पूर्णांक कितने अंक का है ये हमको बताना है। तो देखो इसको हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो प्रतिशत दे रखे हैं दोनों संख्याओं के उनको अलग रखो, यानी पहला प्रतिशत कितना है 30% और दूसरा कितना है 40%। ठीक है, पहले प्रतिशत वाली जो संख्या है उनको अलग रख लिया हमने। अब देखो इन दोनों का अंतर निकालो, यानी 40 और 30 का अंतर कितना हो गया, 40 में से 30 आप घटा दोगे तो कितना आ गया 10%। अंतर कितना आ गया 10%। अब लगाओ बराबर। अब दोबारा आते हैं अंक कितने हैं, देखो पहला जो 30% अंक प्राप्त करके 6 अंकों से फेल हो गया, तो ये वाले 6 अंक रखो इसी जगह पर। ठीक है, और दूसरा 40% अंक प्राप्त करके न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए, तो ये वाले 6 को रखो प्लस में इस तरीके से। ठीक है, 10% बराबर 6 6 कितना हो गया 12। हमको बताना क्या है, परीक्षा का पूर्णांक कितने अंक का, टोटल पूर्णांक बताना है, यानी 10% बराबर 12 है। तो जब हम 100% निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, 12 गुणा 100 और भाग देंगे इस वाले 10 का, भाग इस वाले 10 का देंगे, 10 से इसको काटा 10 बार और 10 गुणा हम 12 कर देंगे, कितना हो गया 120। तो परीक्षा का जो टोटल पूर्णांक हो गया ना वो कितना हो गया 120 अंकों का। कितने का हो गया 120 अंकों का, यानी ऑप्शन हमारा बी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक छात्र किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, 20% उसको अंक मिले लेकिन फेल कितने 30 अंकों से वो फेल हो गया, परंतु दूसरा छात्र 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करके पास हो जाता है। ठीक है, पास हो जाता है, 42 अंक उसको अधिक मिल जाते हैं, पास हो जाता है। तो पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत कितना होगा, पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत हमको बताना है। तो देखो इसको हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो जो प्रतिशत वाली जो संख्या है उनको अलग रखो। ये 20% पहला है और दूसरा परसेंट कितना है 32%। ठीक है, पहला प्रतिशत 20, दूसरा प्रतिशत 32, इनका दोनों का निकालो अंतर। 32 में से जब 20 आप घटा दोगे कितना बचेगा 12। तो 12% बराबर, ये 12% बराबर हमको रखना पड़ेगा क्या, देखो 20% अंक इसको प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गया, और इसने 32% अंक प्राप्त किए और इसको 42 अंक अधिक मिल गए, पास होने वाले अंकों से 42 अंक इसको अधिक मिल गए, यानी कि 30 और 42 इनको रखो इस तरीके से और इनको दोनों को ऐड करो, यानी कि 12% बराबर 30 और 32 कितना हो गया 72, यानी 72। ठीक है, तो यानी 12% बराबर 72। हमको निकालना है क्या, टोटल पूर्णांक। टोटल पूर्णांक कितना होता है 100%। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 72 गुणा 100 करेंगे और भाग देंगे इस वाले 12 का। ठीक है, 12 छिक्के 72, 6 गुणा हम 100 करेंगे तो टोटल पूर्णांक कितना हो गया 600 का। टोटल पूर्णांक हमारा कितना हो गया 600 का। लेकिन हमको बताना क्या है, पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत बताना है हमको। न्यूनतम प्रतिशत बताने के लिए देखो टोटल पूर्णांक हमारा कितना है 600 का टोटल पूर्णांक है। इस वाले 30 का आप प्रतिशत निकाल के इसमें ऐड कर दोगे तो पता चल जाएगा ना कि न्यूनतम प्रतिशत कितना है। क्योंकि क्या है, परीक्षा में जो 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हुआ है, पहला वाला जो छात्र है 20% अंक प्राप्त करके
30 अंकों से फेल हुआ है, यानी ये 30 अंक प्रतिशत में अगर हमको पता चल जाए और इसमें हम ऐड कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत कितना है। तो इस 30 को रखो इस जगह पर 30, ठीक है, और ये टोटल पूर्णांक है और गुणा कर दो इसमें 100 का। 100 का गुणा क्यों किया हमने? प्रतिशत निकालने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर दी और 6 से मैंने इसको काटा 30 को कितनी बार? 5 बार। तो मेरे को ये क्या है 5% निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? 5%। अब इस 5% को आप 20 में ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि न्यूनतम प्रतिशत कितना है पास होने के लिए, यानी कि 20% प्लस के 5% बराबर 25%। यानी पहले छात्र के अगर 25% नंबर आ जाते तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता, क्योंकि 30 अंकों से वो फेल हो गया था, ठीक है। तो पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत कितना होगा? 25%। ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से इस वाली ट्रिक से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में पहले 40 प्रश्नों के अर्पिता ने पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। अर्पिता जो है पहले 40 प्रश्नों में 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में, पूरी परीक्षा कितने अंकों की है? 80 प्रश्नों की और 80 अंकों की है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष जो 40 प्रश्न बचे उससे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे? जो शेष 40% उनमें कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे? देखो इस वाले क्वेश्चन को हम कंडीशन बना के करेंगे तो जल्दी से और बढ़िया तरीके से सॉल्व होगा। देखो पहले 40 प्रश्नों में उसने 65% सही उत्तर दिए, तो सबसे पहले 40 65% सही उत्तर दिए ना, परसेंट हटा के नीचे लगाओ 100, ठीक है। यहाँ रखो प्लस। अब हमको ये वाली शेष के 40 प्रश्नों में उसे कितने परसेंट सही उत्तर देने होंगे? शेष 40 प्रश्नों में, तो शेष 40 प्रश्नों में उसको x% सही उत्तर देने होंगे। परसेंट हटाओ नीचे लगाओ 100 बराबर, ठीक है। शेष 40 प्रश्नों में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे? और टोटल कितने प्रश्न है? 80 प्रश्न है। टोटल कितने 80 प्रश्न है, उसको नंबर कितने लाने? 75% अंक लाने के लिए, ठीक है। उसको कितने 75% अंक लाने के लिए? तो ये 75%, परसेंट हटाओ नीचे लगाओ 100, ठीक है। ये बन गई हमारी कंडीशन। अब देखो क्वेश्चन को शुरू से पढ़ लो। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए, पूरी परीक्षा कितने अंकों की थी? कितने की थी? 80 अंक और 80 प्रश्नों की थी, ठीक है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40%, शेष जो 40% बचे उनमें उसे कितने प्रतिशत अंक सही उत्तर देने होंगे? तो x% उसको सही उत्तर देने होंगे। ये हमारी कंडीशन बन गई। इसको सॉल्व कर दो, x की वैल्यू निकल आएगी, वो तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। देखो इन दोनों में से मैंने एलसीएम लिया तो नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट गया तो ऊपर ये 40 × 65 ऐसे ही बचेगा। प्लस सेम उसी तरीके से 100 से 100 कट जाएगा। 100 का भाग तुम 100 में दोगे एक बार और 1 का गुणा इसमें करोगे तो सेम उसी तरीके से 40x इस तरीके से आएगा। वैसे ही 80 × 75 बटे नीचे 100। देखो इस वाले 100 से ये 100 कटा दो, सीधे सीधे हट गया, सीधे सीधे 100 हट गया। अब देखो क्या करते हैं हम, 40 × x बराबर 80 × 75। अब ये वाली संख्या को आप इधर लेके जाओगे तो ये किसकी हो जाएगी? माइनस की। इस वाली संख्या को इधर लेके जाओगे इसकी हो जाएगी माइनस की, यानी कि 40 × 65, ठीक है। 40 × 65। अब हमको क्या करना है, देखो 40 × x बराबर इनका आप गुणा करोगे तो 0, 8 × 40 की 0 और 2 7 56 और 4 6000 हो गया, सीधा सीधा 60 हो जाएगा। माइनस ऐसे इसका करेंगे 0, 5 × 20 की 0, 6 × 24 और 2 26, 6000 और ये इधर कितना होगा 2600। 6000 में से 2600 आप माइनस करोगे तो 40x बराबर कितना बचेगा? 3400। कितना बचेगा? 3400। अब देखो 1 0 से ये 1 0 हम कट कर देंगे, 4 से हम 3400 को काटेंगे सीधा सीधा, तो हमारे x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 4 7 4 8 32 और 4 8 32, 4 5 20 कितने आएगी? 85%। x की वैल्यू कितनी आएगी? 85%, ठीक है। तो पूरी परीक्षा में 75% अंक लाने के लिए शेष 40 प्रश्नों में से उसे कितने परसेंट सही उत्तर देने होंगे? 85% उसको क्या देने होंगे? सही उत्तर देने होंगे, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से इस वाले कंडीशन से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के
20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से फेल हो जाता है। 20% अंक लेके आता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं, वो पास होने वाले अंकों से 20 अंक अधिक ले आता है। तो पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत कितना होगा, हमको आवश्यक पास होने के लिए न्यूनतम जो प्रतिशत है हमको वो बताना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। पहले जो प्रतिशत वाली संख्या उनको अलग रखो। पहला प्रतिशत कितना है 20 और दूसरा प्रतिशत कितना है 30। दूसरा प्रतिशत कितना है 30, पहला प्रतिशत 20। इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 30 में से 20 जाएगा तो 10। ठीक है, अब देखो पहला जो 20% अंक प्राप्त करके कितने अंकों से फेल हो जाता है 5, तो 5 अंक इधर रखो, यहाँ प्लस लगाओ। और दूसरा 30% अंक प्राप्त करके वो पास होने वाले अंकों से 20 अंक अधिक ले आता है, प्लस 20 रखो इस तरीके से। ठीक है, 10% बराबर, इनको जब हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25, या 10% बराबर 25, तो हम टोटल पूर्णांक निकालेंगे यानी कि 100% निकालेंगे। तो 25 गुणा 100 भाग देंगे इस वाली 10 का, 10 से इसको काटेंगे 10 बार, और 25 गुणा हम 10 कर देंगे, कितना हो गया 250। तो टोटल पूर्णांक कितना हो गया 250। लेकिन हमको बताना क्या है, पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत बताना है। टोटल पूर्णांक कितना है 250 का। अगर हमको ये वाले 5 का प्रतिशत पता चल जाए, ये 5 जो अंक है इनका प्रतिशत पता चल जाए, इसको हम 20 इस वाले प्रतिशत में ऐड कर दें तो हमको पता चल जाएगा जैसे ही। क्योंकि देखो ये क्या 20% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाता है, यानी इस वाले 5 का अगर आप प्रतिशत निकाल के और इसमें ऐड कर दो तो ये पास हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला छात्र जिसने 20% अंक प्राप्त किए, इस वाले 5 का प्रतिशत निकाल के तुम इसमें ऐड कर दोगे तो ये पास हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 5 का प्रतिशत निकालेंगे। टोटल पूर्णांक हमारे पास कितना 250 यानी 250। अब इसमें गुणा कर देंगे हम 100 का। ठीक है, गुणा इसमें हम 100 का कर देंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, इस वाले 5 का प्रतिशत निकालना है। तो देखो 1 0 से ये 1 0 कट कर दी, और 5 से इसको काटेंगे 25, 5 से 25 को 5 बार, और 5 से हम 10 को काट देंगे 2 बार, यानी कि कितना आ गया 2%। कितना आ गया 2%। अब इस वाले 2% को हम 20 में ऐड कर देंगे, तो पास होने के लिए न्यूनतम जो प्रतिशत है वो कितना है, देखो 20% प्लस के 2% बराबर कितना हो गया 22%। पास होने के लिए अगर 22% नंबर प्रतिशत नंबर आ जाते हैं तो क्या हो, छात्र जो होगा पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छात्र पास हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी और क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।